हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 8th में मॉरल साइंस में चैप्टर 2 आत्मविश्वास इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम ये देख लेते हैं कि आत्मविश्वास है क्या। आत्मविश्वास क्या है? तो आत्मविश्वास एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। क्या है? आत्मविश्वास एक मानसिक और आध्यात्मिक एक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है। यानी आत्मविश्वास से हमें विचारों की क्या होती है? स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। आत्मविश्वास से हमें अपने कार्य, जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य में हमें सरलता और सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, भरे हुए होते हैं, उन्हें अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो व्यक्ति, उनको विश्वास है कि हमारा कार्य जो भी हम कर रहे हैं वो संपन्न होगा। तो इसी के संबंध में आज हमारे चैप्टर में एक बालक है, बच्चा है, उसके आत्मविश्वास से उसने अपने कार्य को सफल किया और समस्याओं से किस प्रकार से वो बाहर आया, इसके बारे में बता रहे हैं। किसी समय एक गरीब व्यक्ति रहते थे। उनके एक पुत्र था, एक लड़का था, और वो गरीब व्यक्ति क्या करते थे? वो यानी ज्योतिष में अधिक विश्वास रखते थे। तो वे एक दिन अपने बच्चे के भविष्य की जानकारी लेने के लिए, पता करने के लिए, उसके बच्चे के भविष्य के लिए वो उस ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने उस बालक के भविष्य के बारे में बताया कि जब ये बालक 18 वर्ष का हुआ, कितने वर्ष का? जैसे ही वह विवाह हो जाएगा, 18 वर्ष का हो जाएगा, तो इसका विवाह एक राजा की पुत्री से होगा, ऐसा उसने कहा। संयोगवश राजा वेश बदलकर कुछ पता करने के लिए वहां से गुजर रहा था। तो लोगों ने राजा को उस बालक के बारे में, उस बच्चे के बारे में बताया कि ज्योतिष ने इसके लिए भविष्यवाणी की है कि जब यह बड़ा होगा तो इसका विवाह एक राजा की पुत्री से होगा। तो ये बात सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हुआ, दुखी हुआ, और वह उस बच्चे की झोपड़ी में गया। उस बच्चे की झोपड़ी में जाता है और उसके माता पिता को ढेर सारा, बहुत सारा धन देकर, यानी उसको धन दौलत देकर के, लालच देकर के उस बालक को वो उनसे ले लेता है, और उस बालक को एक संदूक में बंद करके मारने की उसने योजना से उस बालक को एक नदी में बहा दिया। जब वह संदूक नदी में बहाता हुआ जा रहा था, तो उस राजा के, जो उसकी सीम पड़ती है, राजा का राज्य जहाँ तक होता है, उससे कुछ दूरी पर जाकर के वह एक पहाड़ है, उस पहाड़ से टकराता है, और पहाड़ पर एक मिल मालिक रहता है। तो जैसे वो रुकता है तो उस संदूक को वह मिल मालिक क्या कर लेता है? संदूक को उठा लेता है, और उठा के वो खोलता है, तो उसमें पाता है, देखता है कि उसमें एक बालक है।
तो है मेरे मालिक उस बच्चे का पालन पोषण करता है और पालन पोषण करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक वो रहने लगते हैं। तो कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों के बाद जैसे बालक बड़ा हो जाता है तो राजा वहां पहुंचता है और उस बालक के बारे में पूछता है। तो उस मिल मालिक ने राजा ने पूछा उस बालक के बारे में। तो राजा ने जो हकीकत बात थी, जो सही कहानी थी, वो उसको राजा को बता दी। तो राजा समझ जाता है कि वही बालक है जिसको हमने बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया था। तो राजा उस मिल बालक से उस बच्चे को मांगता है, कहता है कि हमें इस बालक को, हमें एक काम है, अपनी रानी के पास पत्र भेजना है, तो इस बालक को हमें दे दीजिए, हम इस बच्चे को पत्र दे करके अपने राजमहल भेजेंगे। तो वो मिल बालक राजी हो जाता है। तो जैसे ही वो बालक को भेजता है और पत्र देता है, तो उस पत्र में लिखता है, अपनी रानी के लिख देता है कि जैसे ही ये बालक आपके सामने आए तो इसको मरवा देना। हुआ क्या, जैसे ही वो बालक राजमहल के लिए प्रस्थान करता है तो वह रास्ता भटक जाता है, राजमहल का रास्ता भूल जाता है, तो वहां नहीं पहुंचता है। शाम होते होते वो एक गुफा में पहुंचता है जहां पर एक बुढ़िया रहती है, बहुत वृद्ध महिला रहती है और वह झोंपड़ी या गुफा किसकी थी, एक डकैत की थी। तो वह बालक उस बुढ़िया से कहता है कि मैं बहुत हारा थका हूँ, ऐसे रास्ता भटक गया हूँ, मुझे आज यहाँ ठहरने दो। लेकिन वह वृद्ध महिला उससे बार बार मना करती है कि डकैत की झोपड़ी है, गुफा है, आप यहाँ मत रुको बेटा। लेकिन वो नहीं मानता है और बार बार आग्रह करता है, तो बुढ़िया सहमत हो जाती है। उसके बाद जब वो हारा थका हुआ था तो वह पत्र मेज पर रख करके सो जाता है गरीबी में। जब वह डकैत रात को लौट करके आता है, रात को लौट के आता है तो वो देखता है पत्र में, तो पत्र में लिखा हुआ है कि इस रानी जैसे आपके पास ये बालक आया तो इसको मरवा देना। तो उसने कहा कि ये बालक अपनी मौत को खुद गले लगा रहा है। तो उसको उस बालक पर दया आ जाती है, तो वह उस पत्र को फाड़ करके फेंक देता है और दूसरा पत्र लिखता है। उसमें लिखता है जैसे ही ये बालक आपके पास आए तो इसका विवाह अपनी पुत्री से यानी राजकुमारी से करवा देना। और जैसे ही सुबह होती है तो बच्चा जागता है तो उस बालक को सही रास्ते बता करके वह राजमहल की तरफ निकाल देता है। जैसे ही वह पहुंचता है वो बालक, तो रानी उसका विवाह अपनी पुत्री से यानी राजकुमारी से करवा देती है। और उसके पश्चात कुछ समय बाद जब राजा वापस अपने राज्य लौट करके आते हैं, अपने राजमहल पहुंचते हैं, तो उसको हकीकत पता चलता है और उन्हें मालूम हुआ कि पुत्री का विवाह करवा दिया गया। तो उन्हें मालूम हुआ इसकी भविष्यवाणी जो की गई थी वो सच हो गई। तो राजा बहुत दुखी होता है। फिर उसके बाद वो उस लड़के से कहता है कि एक शर्त पर मेरी लड़की के साथ आप प्रश्नपूर्वक रह सकते हैं, मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? तो उसने कहा एक राक्षस की गुफा है, उसमें राक्षस रहता है, उसके सुनहरे 3 बाल ला करके मुझे दे। तो उसके बाद जब बालक इसके लिए राजी हो जाता है और उस गुफा राक्षस की गुफा की ओर चल देता है और वहाँ तो उसको रास्ते में गेट पर मिलता है एक गेट जो द्वारपाल होता है। तो उसने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर तो उसके मैं लौट के आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऐसे नाविक मिलता है, उससे भी उसने कह दिया, नाविक जो उससे प्रश्न किए कि मैं लौट के आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और वह उस गुफा में पहुंच जाता है तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी।
उसकी दादी राक्षस की, तो वो बताती है कि आप यहाँ कैसे आए। तो उसने बताया कि मैं 3 बार ले आया हूँ सोने। तो वो कहती है ऐसे ऐसे आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन वह वृद्ध बुढ़िया महिला उस बालक को चींटी बना देती है। चींटी बना करके वहीं अपने पास रोक लेती है, और जब राक्षस लौट करके वहाँ आ जाता है तो वह जाकर के गहरी नींद में बुढ़िया के पास सो जाता है। तो बुढ़िया उसके 3 बाल निकाल करके उस लड़के को दे देती है, और सुबह उसको पुनः लड़का बना करके, बच्चा बना करके उसको रवाना कर देती है। उसके बाद जब वो वहाँ से चला आता है तो वह उसने आकर के राजा को उबाल देता है, और वो प्रसन्न पूर्वक उस राजकुमारी के साथ